पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। आई होप समझ में आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज कवर हुए हैं। और मेनली ये चीज़ है कि जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर उन पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। ये बात हालांकि मेरे ऊपर भी लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है, जो भी मतलब हम जैसे टीनेजर हैं, जो भी टीनेजर हैं और स्पेशली जो 15 से 22 के बीच में हैं, इन लोगों के लिए मैं कुछ, ये वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आई होप बैकग्राउंड भी उतना, मतलब बैकग्राउंड अच्छा बिल्कुल नहीं है और मेरी आवाज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बट कुछ बातें हैं जो सबको सुननी चाहिए, जो मैंने रियलाइज़ की है अपने टीनेज एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने किया है वो मैं बताना चाहूँगा। मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर होता है, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है ये, कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, कोई चीज़ भगवान न करे कोई कभी दिक्कत हो, लेकिन कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग उतने सक्षम नहीं होते हो कि आप ना अपनी फैमिली की रक्षा कर सकोगे। कुछ महान बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना गलत कामों में पड़ जाते हैं। वो कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, उसके अलावा और भी कुछ करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं। मेरा मतलब है गलत काम करते हैं, लड़कियां देखना, घूमना फिरना उनके साथ ना, कई सारे रिलेशनशिप में आना, कई सारे ना मास्टरबेशन करना, ये सब जो बातें हैं, ये सब चीज़ें आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये बात मैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो मेरे कई सारे भाई हैं, मतलब मेरी एज के, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मेरी ना छोटी बहनें जैसे, आप जो भी समझ लो, और मुझसे बड़ी भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सही में एक्सपीरियंस किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए हर एक लड़के को, और इवन हर लड़की को भी। अगर आपने, और ब्रह्मचर्य का मतलब वो तो जो होता है सो होता ही है कि सेक्स से दूर रहो, ना मास्टरबेशन, लेकिन ये भी होता है कि आप अपनी अंतरात्मा को पहचानो, आप अपने आप को जानो, ये सब भी बातें हैं। और मैं ऐसे पेज पलट के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप अपनी जो एनर्जी को वेस्ट कर देते हो, आप कंट्रोल तो करना चाहते हो कि रुक जाए, मतलब कि आप चाहते हो कि मास्टरबेट ना करूँ मैं, आप चाहते हो कि मैं सही आदतें मतलब अपनाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि आपकी ज़िंदगी में उससे बड़ा ना, मास्टरबेशन जो डोपामिन देता है, उससे बड़ा कोई और डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हाँ, अब नहीं है, पहले था। मैं उस फेज़ से निकल चुका हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने जो भी अपनी एनर्जी वेस्ट की, और गिल्ट सा होता है। हालांकि अब नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जान रहा हूँ धीरे धीरे कि मैंने जो गलतियाँ की वो अनजाने में हो गई, अब नहीं करूँगा। आप लोग भी जानिए, आप लोग भी समझिए उस चीज़ को। आप खुद सोचिए ना, आप ये सब करके अपने शरीर को इतना दुर्बल बना दिए हैं कि कहीं अगर आपको खड़ा होना पड़े, कहीं किसी के साथ ना बिना मतलब के नहीं, लेकिन अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप लड़ सकें, इस लायक तो आपको रहना ही चाहिए।
और और ये भी होता है कि जैसे आप ब्रह्मचर्य का जब नाश करते हैं ना, आप ब्रह्मचर्य जब खो बैठते हैं तो आप जो हैं शरीर से वो कमज़ोर होते ही हैं, आप मानसिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आप इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि आप अपनों को तो छोड़िए, आप खुद को भी नहीं पहचान पाते। मेरा मतलब है कि आप गलती पे गलती करते जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगता है जो चल रहा है वो ठीक है, एक्चुअली वो बहुत गलत है। आप जिस लाइफ को अपनाने जा रहे हैं, मतलब कि आप ये सब करके जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत गलत है। आप ब्रह्मचर्य करके किसी लायक नहीं रह जाएंगे। चेहरे की झुर्रियाँ, शरीर कमज़ोर, फोकस किसी चीज़ का नहीं, पढ़ाई ना के बराबर। आपने सोचा तो था कि मैं ये गोल को अचीव करूँगा, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप उनके बारे में सोच तक नहीं पाते हैं कि इस गोल तक जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर चलना होगा। आप एक लूप में जी रहे हैं। सबका टाइम आता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। आप एक बार कामयाब हो जाइए, नहीं भी कामयाब होते हैं तो आप एक अच्छे आदमी बन जाइए, आपका शरीर मजबूत रहे, कोई रोग ना रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, आपकी फैमिली आप पर गर्व करे, आप जहाँ खड़े हों वहाँ आपको सम्मान की निगाहों से देखा जाए। एक एक महाभारत के मतलब ना, मैं उनको बहुत ही अपने मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनकी पूजा करता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं उनको। हमारे जो भीष्म पितामह जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो पुरुष हथियार उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता है वह मदिरा पात्र उठाता है। और ये सही बात है। हथियार कौन उठाएगा? जो होश में है, जो जो अपने आप को कुछ समझता है, वो हथियार उठाएगा। जो बेहोश है वो क्या ही उठाएगा हथियार। ये सब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि ये छोटा है, ये मुझे कैसे बता रहा है, ये बड़ा है, इसको अभी इसकी एज ही क्या है। मेरी एज 21 है इस टाइम, और ठीक है। मतलब आप ही सोचिए, अगर आप टीन एज में हैं, अगर आप सेल्फ कंट्रोल करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं आप उनसे कितना आगे निकल जाएंगे अगले 1 साल में। मतलब कि जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं आज से ऐसा ऐसा है, ऐसा करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और अपने गोल की ओर, मतलब जो मुझे करना है मैं उसकी ओर आगे बढ़ूँगा, तो आप 1 साल के बाद आप उनसे आगे होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपने काफ़ी तरक्की की है। और ये चीज़ कवर करने में दूसरों को वही 1 साल का टाइम लगेगा। इसका मतलब एक्चुअली आप समय से आगे चले जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं कुछ मतलब मैं वीडियोज़ में कभी सामने नहीं आता हूँ। मेरा कैमरा ऑफ हो गया, 1 मिनट।